नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता। इनकम टैक्स रिटर्न का पिछले 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा किसको करना पड़ता है, क्या इनकम ज़ीरो होने से भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना हो सकता है, लास्ट डेट क्या है इनकम टैक्स जमा करने का, एज ड्यू डेट्स क्या है, और कुछ कंसेप्ट हम लोग और न्यूमेरिकली भी समझे थे कि इनकम ज़ीरो होने से तो भी इनकम टैक्स कैसे जमा करना हो सकता है। तो वो पिछला 2 वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूंगा। ये 3rd वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिलेटेड रिटर्न किसको बोलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर रिटर्न दाखिल देर से भी क्या किया जा सकता है, मतलब बिलेटेड रिटर्न जिसको बोलते हैं, एक एक्सटेंडेड टाइम लिमिट मिलता है, वो कब तक है ये जानना ज़रूरी है। अगर लेट से सबमिट करते हैं तो क्या कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा? ज़रूर कुछ होगा, क्योंकि अगर ड्यू डेट है और आप बिलेटेड करते हैं तो ज़रूर इनकम टैक्स ने ऐसा कुछ रास्ता, ऐसा कुछ प्रोविज़न तो बनाया ही होगा कि आपको कुछ सज़ा दिया जा सके, ताकि आप फ्यूचर में वो चीज़ ना करें। सज़ा में 2 चीज़ है, एक को कहते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। इंटरेस्ट चढ़ सकता है कुछ आपका अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से नहीं करते। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत समय इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर को दे देते हैं। उन लोग कभी कभी बिलेटेड रिटर्न सबमिट करते हैं, उस पर आपका इंटरेस्ट चढ़ जाता है या फिर उस पर आपका फ़ीस चढ़ जाता है 234F सेक्शन में। वो आपको बोलते हैं कि इतना जमा करना है, आप कर दीजिए, आप उनको दे देते हैं, वो जमा कर देते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं कि आपको इस क्या चीज़ के लिए लगा है। तो ये जानना ज़रूरी है कि कब तक करना चाहिए, नहीं करे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर वीडियोस अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, ताकि मुझे इस तरह वीडियो बनाने का और भी इनकरेजमेंट मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ बिलेटेड रिटर्न? बिलेटेड रिटर्न किसको बोलते हैं? तो ड्यू डेट सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। पहला वीडियो में हम लोग देखे थे कि ड्यू डेट क्या क्या हो सकता है। 31 जुलाई हो सकता है, हम लोग देखे थे। ड्यू डेट हो सकता है 31 अक्टूबर, ड्यू डेट हो सकता है 30 नवंबर। ये 3 ड्यू डेट हो सकता है ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर मतलब अगर 2023-24 मेरा प्रीवियस ईयर या फिनंशियल ईयर जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं प्रीवियस ईयर है, तो मेरा 2024-25 होगा उसका असेसमेंट ईयर, या इसको हम बोल रहे हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ओके, सो अगर मैं 2023-24 का रिटर्न सबमिट का लास्ट डेट देखूं तो वो कुछ लोगों के लिए 31 जुलाई हो सकता है, कुछ के लिए 31 अक्टूबर, कुछ के लिए 30 नवंबर। तो ये तीनों डेट में अगर रिटर्न मैं सबमिट नहीं करता हूं, लेकिन कुछ एक्सटेंडेड टाइम मिलता है, उस साल का 31 दिसंबर तक का मिल सकता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, उसमें अगर मैं सबमिट कर देता हूँ, दैट विल बी कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। मतलब मैंने रिटर्न सबमिट किया, नहीं किया ऐसा बात नहीं, लेकिन किया, लेकिन उसको बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न, मतलब विलंबित रिटर्न। ओके, सो 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। स्टूडेंट्स लोग याद करके लिखिएगा ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो मार्क्स अच्छा रहता है। सो 139 सबसेक्शन 1 ये इनकम टैक्स एक्ट का ये सेक्शन है, बोला हुआ है कि ड्यू डेट क्या है। और ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 जो बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन है, यहाँ पर बोला हुआ है कि आप कब तक बिलेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब ड्यू डेट तो 3 रकम था, लेकिन लास्ट डेट ऑफ बिलेटेड असेसमेंट ईयर, बिलेटेड रिटर्न एक ही है, 31 दिसंबर। जो तीनों कैटेगरी का एसएससी के लिए एक ही लास्ट डेट रह रहा है, दैट इज़ 31 दिसंबर। क्लियर? और सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हूँ, और कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। और कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर मतलब 31 दिसंबर को छोड़ के भी कुछ है? हाँ है। और द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर मतलब अगर आप 31 दिसंबर को सबमिट करने से पहले ही आपका 31 जुलाई मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न का लास्ट डेट था, जो मैंने पहला वीडियो में बोला है, मान लीजिए ये आपका लास्ट डेट था, आपने सबमिट नहीं किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कारण से उसका हाथ में जो अवेलेबल डेटा है आपका इनकम के बारे में, आपका पैन के अगेंस्ट में, वो उसका बेसिस में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई भी टाइम ये डेट आने का पहले अगर आपका उन्हीं लोग हिसाब करके दे देते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड completion of assessment by the department।
मतलब डिपार्टमेंट ये करता है, और कंप्लीट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर ये कंप्लीट कर देते हैं उससे पहले तो आपको 31 दिसंबर तक का टाइम नहीं मिलेगा। आपको टाइम मिलेगा कब तक? वो लास्ट डेट, वो डेट तक जब तक उन लोग कर दिए उससे पहले आपको करना है, या फिर अगर उन लोग कर दिए आपसे पहले तो ख़त्म, आपको 31 दिसंबर तक और टाइम नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने नहीं किया, डिपार्टमेंट ने पहले कर दिया आपका इनकम को हिसाब से कैलकुलेट करके आपको उन लोग इंटीमेट कर देते हैं कि आपका इनकम है, हम लोग असेसमेंट किए हैं, आप इसके ऊपर इतना टैक्स जमा दिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर कुछ बाकी है जमा दीजिए। तो डिपार्टमेंट अगर असेसमेंट कर देता है तो वही आपका फिर बिलेटेड रिटर्न सबमिट करने का क्लोजिंग डेट हो जाता है। मतलब उसके बाद आपको और टाइम नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट कर दिया तो। क्लियर? सो ये फिर भी मैं बोलूँगा पहले याद रखने का जरूरत नहीं है, पहले इसको याद रखिए 31 दिसंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इज द सबमिशन ऑफ लास्ट डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ बिलेटेड रिटर्न। अगर एक्सेप्शनल कुछ केस हुआ तो डिपार्टमेंट कंप्लीशन कर दे सकते हैं उससे पहले। क्लियर? सो ये हुआ बिलेटेड रिटर्न का लास्ट डेट। अब अगर मैं लेट करता हूँ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है डेफिनेटली, तो हिंदी वीक है इसलिए मेरा हिंदी का लिखाई या फिर बोलना में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रह सकता है, उसको काइंडली एक्सक्यूज़ कीजिएगा। मैं कंटेंट में ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा, मुझे ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सबमिशन ऑफ बिलेटेड रिटर्न, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या क्या फलाफल हो सकता है अगर मैं बिलेटेड रिटर्न सबमिट करता हूँ, मतलब ड्यू टाइम में नहीं करता हूँ। एक, इंटरेस्ट ऑन द सेक्शन 234A विल बी चार्ज, ये एक सेक्शन है जिसके अंदर इंटरेस्ट चढ़ सकता है, क्या मैं बाद में बोल रहा हूँ। फीस अंडर सेक्शन 234F विल हैव टू बी पेड, फीस एक चढ़ जाएगा, मतलब दो चीज़ हो गया। तीसरा, सर्टन लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ, मतलब कुछ लॉसेस हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं फॉर सेटिंग ऑफ। सो क्या क्या लॉस है? सेटिंग ऑफ किसको बोलते हैं? अगर आपका एक ईयर में मान लीजिए बिजनेस में लॉस आया है, आपको लॉस आया है, आप उस ईयर में बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये जो हेड रहता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये हेड रहता है, 5 इनकम टैक्स का हेड है, उसमें एक हेड है बिजनेस हेड में लॉस है आपका, उस हेड में लॉस है, उसी साल आपने रिटर्न लेट में सबमिट किया तो ये लॉस को आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड क्या बोलते हैं? सेक्शन 72, 73, 74 एक्सेट्रा ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में बोला हुआ है कि आपको अगर एक साल लॉस होता है तो आप उस लॉस को नियम मान के अगला 4 साल या 8 साल तक फ्यूचर में ले जा सकते हैं, उसी हेड में या फिर और कुछ के अंडर, वो हम डिटेल में नहीं बोल रहे हैं, आपको वो सेट ऑफ किया जा सकता है। मतलब फ्यूचर में पॉजिटिव इनकम को कम करने के लिए हेल्प करता है इस साल का लॉस, मतलब फ्यूचर में इनकम टैक्स कम हो सकता है इस साल का लॉस के लिए अगर आप कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न सबमिट करते हैं तो आप बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, वो किसी भी तरह का बिजनेस लॉस हो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, सेट ऑफ तो भूल जाइए। फिर कैपिटल लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये भी अगर हो, कोई कैपिटल एसेट बिक्री किए हैं आप, बेचे हैं, तो कैपिटल एसेट बेचे, उससे आपको अगर लॉस आया है कैपिटल लॉस, वो लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे फॉर बीइंग सेट ऑफ। तो फ्यूचर में क्या होगा, आपका टैक्स जो कम हो सकता था वो नहीं होगा। तो ये बेनिफिट आप बेकार का खो रहे हैं सिर्फ अगर रिटर्न आप लेट सबमिट कर रहे हैं तो। लेट मतलब ड्यू डेट के बाद, लेकिन 31 दिसंबर का पहले। क्लियर? तो ये 3 कॉन्सिक्वेंस, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ सबमिशन ऑफ बिलेटेड रिटर्न। अब मैं जल्दी से थोड़ा देख लेता हूं कि ये दोनों चीज क्या है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ये इंटरेस्ट सेक्शन में क्या बोला गया है? ये इंटरेस्ट में बोला गया है, और भी कुछ सेक्शन है इंटरेस्ट का, ये है फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। मैं रिटर्न लेट से सबमिट किया हूँ, डिफॉल्टर हूँ, इसलिए रिटर्न ऑफ इनकम पे इंटरेस्ट चढ़ रहा है। क्या इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन द फॉलोइंग डेट of the due date and ending on the date of furnishing the return, sorry return होना था, ये date of furnishing the return, date of furnishing the return। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1% कैलकुलेट होगा हर महीना के लिए। मान लीजिए आपका 31 जुलाई लास्ट डेट था, मान लीजिए 31 जुलाई 2024
आपका लास्ट डेट था रिटर्न सबमिट करने का या है रिटर्न सबमिट करने का फॉर PY 23-24। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई लास्ट डेट है मान लीजिए आपके लिए। तो आपका ड्यू डेट का बाद दिन कौन सा हुआ? फॉलोइंग डेट ऑफ द ड्यू डेट ये हुआ 1 अगस्त। जस्ट द नेक्स्ट डे, इस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। अगर आप टाइम में रिटर्न सबमिट नहीं करते हैं तो कितना रेट में होगा? @1% पर मंथ। कितना दिन के लिए होगा? फॉर बोल के कितना दिन? जब तक आप रिटर्न सबमिट नहीं करते हैं तब तक ये चलेगा कि तो मान लीजिए आपने रिटर्न सबमिट किया 31 जुलाई के अंदर नहीं किया, आपने रिटर्न सबमिट किया मान लीजिए 15 सितंबर 2024। तो 15 सितंबर 2024 मतलब आप तो बोलेंगे सर 1.5 मंथ होना चाहिए, 1.5 मंथ होना चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला है कि 1.5 मंथ बोल के मैं कुछ पॉइंट में नहीं समझता हूँ भाई। मुझे अगर देना है इंटरेस्ट तो मैं 1 लूँगा या 2 लूँगा या 3 लूँगा, ऐसे होल मंथ में लूँगा। और अगर 1 महीना 1 दिन भी हो जाता है तो मैं उसको 2 महीना काउंट कर लूँगा। 1 मंथ 1 पॉइंट कुछ भी हो जाए उसको 2 मंथ्स काउंट करूँगा। मतलब 1 महीना 1 दिन भी हुआ तो 2 महीना काउंट करूँगा, 1 महीना 30 दिन भी हुआ तो 2 महीना काउंट करूँगा। क्लियर? सो यहाँ पर मेरा एग्जांपल क्या है? अगर 1.1 तारीख से कैलकुलेशन हुआ, 15/9 को मैंने सबमिट किया, सो 1% फॉर 2 मंथ्स कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि अगस्त को भी 1 महीना पकड़ेगा, सितंबर को भी 1 महीना पकड़ेगा। फ्रैक्शन ऑफ ए मंथ इज कंसिडर्ड एज ए होल मंथ, ये जो लिखा हुआ है, और पार्ट ऑफ ए मंथ। सो 1% इंटू 2 मंथ्स मतलब क्या होगा? 1% इंटू 2 मंथ्स मतलब क्या होगा? एक्चुअली 2%। 1% इंटू 3 मंथ हुआ मतलब 3%। ये कैलकुलेशन का आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ। किसके ऊपर चढ़ेगा ये अमाउंट? ऑफ द टैक्स ड्यू, नेट टैक्स ड्यू। अब ये कैलकुलेशन का डिटेल प्रोसेस मैं अभी नहीं बोलूँगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना होगा, खास करके स्टूडेंट्स लोगों के लिए जिन लोगों को एग्जाम में ये चैप्टर रहता है। वो कम से कम इतना हमने समझ लिया कि 1% पर मंथ मेरा नेट टैक्स ड्यू पर अगर टैक्स ड्यू रहा तो आप समझ लीजिए को आपको 234 पॉजिटिव आएगा ही। आसानी से अभी मैंने इतना कहा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ। कब से? ड्यू डेट का जस्ट बाद दिन से। कब तक? जब तक मैं सबमिट नहीं करता हूँ उस महीना का लास्ट तक पकड़ा जाएगा। मतलब मैंने सबमिट किया अगर 5 दिसंबर को तो दिसंबर 31 तक ही पकड़ लिया जाएगा। मतलब जुलाई से ले अगस्त से लेके दिसंबर तक का कैलकुलेट हो जाएगा 1% पर मंथ। क्लियर? दिस इज सेक्शन 234A, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। क्लियर? अभी एक आसानी की बात यह है कि सब इनकम टैक्स वेबसाइट का ऑनलाइन सबमिशन का जो पोर्टल है उसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ बी सीरियस, एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, नेक्स्ट छोटा से जल्दी से जान लो कि सेक्शन 234F का फीस क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या था गवर्नमेंट का। 234F का फीस सेक्शन ये है, इसको इंटरेस्ट नहीं बोल रहे हैं, फीस बोल रहे हैं। पेनल्टी टर्म को भी हटा दिए हैं, फीस बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पेनल्टी जैसा ही है। अगर आप रिटर्न लेट सबमिट करते हैं तो आपको 1000 या 5000 रुपये का फीस लगेगा ही लगेगा। मैंने क्या बोला 234A इंटरेस्ट सेक्शन में? मैंने बोला कि अगर आपका टैक्स ड्यू पॉजिटिव है तो ही आपका कैलकुलेशन में कुछ आएगा, क्योंकि 1% ऑफ 5 मंथ 4 मंथ 3 मंथ जो भी करूं, अगर टैक्स ड्यू नील है तो फिर वो 0 ही आएगा 234A। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आपने रिटर्न लेट किया लेकिन आपने टैक्स पूरा क्लियर कर दिया था तो 234A आपका नील आया है। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि अगर कोई टैक्स क्लियर कर देता है तो उसको तो कोई फीस सज़ा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 234A कुछ भी पॉजिटिव अमाउंट होगा तब ना, कुछ पॉजिटिव अमाउंट होगा इंटू 1% कीजिएगा, इतना मंथ्स कीजिएगा तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना। अगर ये फिगर 0 है, ये 0 है तो आपका बाद में कुछ भी हो ये तो 0 ही आएगा। हम लोग छोटा में जो सम सीखे हैं, मैथमेटिक्स सीखे हैं, उससे हम लोग ये समझते हैं। तो ये चीज़ हो जा रहा था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि अगर कोई लेट सबमिट करता है तो उसको तो कोई फिर सज़ा हो नहीं रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया 234F चढ़ा दिया, एक नया सेक्शन लाया।
उन लोग बोले कि अगर आपका टोटल इनकम किसको बोलते हैं, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से 80s ये सब डिडक्शन ये सब देने के बाद आता है टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, उस इनकम पर ही टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर टोटल इनकम आपका 5 लाख एक्सीड नहीं करता, मतलब आप ₹5 लाख है, तो आपको 234F में ये फीस चढ़ जाएगा फॉर लेट सबमिशन ऑफ रिटर्न ₹1000। अगर आपको उससे ज़्यादा टोटल इनकम है, चढ़ गया ₹5000। मतलब समझ लीजिए बहुतों का इनकम अभी 5 लाख से ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम, इसलिए आपको ₹5000 बेकार का गिनना पड़ेगा। जस्ट मान लीजिए आपका 31 जुलाई आपका लास्ट डेट था, मान लीजिए या सामने है, आप उसके जगह अगर इसको कर दे रहे हैं, ये सबमिट नहीं करके अगर आप एक दिन भी डिले कर देते हैं, एक दिन भी डिले कर देते हैं, तो इसके लिए बेकार का आपका ₹5000 का ये फीस चढ़ जाएगा। अगर आपका टैक्स क्लियर है तो भी, और 5 लाख के ऊपर आपका अगर इनकम है तो 5000 का बेकार का फीस लग जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि ड्यू डेट का अंडर ही रिटर्न सबमिट कर लेने का कोशिश कीजिए और ये सब चीज़ से झमेला से बच जाइए और कुछ बेनिफिट पाएंगे। ओके, हेल्दी एंड हैप्पी।